बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 चैप्टर 1 जो था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। उसको हमने कंप्लीट जो है कवर कर दिया है। उसके जितने टॉपिक्स थे, टॉपिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन, कंसेप्ट और जिन टॉपिक्स में डायग्राम थे वो सारे के सारे मैंने जो है अपने चैनल पर उनकी वीडियो अपलोड की है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली आप पहले वो देखें। उसके बाद जो है आज उस चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका लास्ट जो मतलब है टॉपिक समझ लें या न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है, आज हमने उनको एक एक न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप समझना है, हल करना है और उसका सलूशन जो है निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो टॉपिक हैं अगर आपने वो अंडरस्टैंड नहीं किए तो ये आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल उन टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहले थोड़ा सा आपको उनको देखना होगा, फिर जो है इस न्यूमेरिकल्स की आपको सही से समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10, यानी आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर को जो इस नंबर में 10 की पावर है या जो प्रीफिक्स यूज किए गए हैं, यानी 10 की पावर जो है उसकी जगह प्रीफिक्स यूज करो, या अगर प्रीफिक्स यूज किए गए हैं उनकी जगह 10 की पावर यूज करो। तो ओके, तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसके तीन पार्ट है, ए बी एंड सी। या मैंने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा जो है आपकी आसानी के लिए मैंने इसको थोड़ा डिवाइड किया है, हालांकि ये तीनों एक ही क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको क्या कहा गया है, मैकेनिकल नॉन इंसुलेटर कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 की पावर -21 kg। वो कहता है कि नॉन ऑसिलेटर है वो डिटेक्टेड मास जो है इतना डिटेक्ट करता है, चेंज स्मॉल कितना मास है 10 की पावर -21 kg। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है कि मास गिवन है वो है आपके पास m = 10 की पावर -21 kg। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो 21 है यानी 10 की पावर 21, इसकी जो ये पावर है, पावर की यानी 10 की पावर है, तो इसकी जगह कोई प्रीफिक्स यूज करना है। और k जो है किलो, ये आपके पास प्रीफिक्स है, तो इसको हमने 10 की पावर में ले जाना है। मैंने पहले कहा था कि इन न्यूमेरिकल में क्या करना है कि जो 10 की पावर है उसकी जगह प्रीफिक्स यूज करना है, या अगर कोई प्रीफिक्स यूज हुआ है तो उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर -21 है, मैंने इसको तोड़ा है -18 के अंदर और -3। ऐसा क्यों किया गया है कि देखो स्टूडेंट्स, -21 का हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है, बल्कि किसका है, -18 का है। तो -21 से आगे भी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको -18 तक ले जाना है। -18 तक जब ले जाएंगे तो -10 की पावर -18 का हमारे पास प्रीफिक्स है और वो का है 8। 10 की पावर -3 जो है इसकी वैल्यू होती है, तो हम आसानी से इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 10 की पावर -21 को छोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है 10 की पावर -18 में, 10 की पावर -3 में। जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा, 10 की पावर -21। तो इसको हमने तोड़ दिया है 10 की पावर -18, 10 की पावर -3 में। अब k जो था, k किलो, किलो की जो हमारे पास वैल्यू होती है प्रीफिक्स वो 10 की पावर 3, किलो एक प्रीफिक्स है तो उसकी जगह 10 की पावर 3, तो यहाँ पर मैंने उसी जगह 10 की पावर 3 भी लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये -18 अपनी जगह, ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर +3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। जब आपके पास बच क्या जाएगा, 10 की पावर -18 जी यानी ग्राम। अब 10 की पावर -18 का आपको पता है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि 10 की पावर 18 का जो प्रीफिक्स है वो है 8, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा है, उसका साइन होता है स्मॉल है, तो 1/8 ग्राम आपके पास ये फर्स्ट जो पार्ट था, जो आपको नंबर दिया गया था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। बी पार्ट है कि द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार इज अबाउट 3.00 × 10⁻18 मीटर अवे फ्रॉम अर्थ। यानी आपके पास नियरेस्ट जो न्यूट्रॉन स्टार है वो जमीन से कितनी दूर पर है, यानी कितना पास रहा है, 3.00 × 10⁻18 मीटर। यानी आपको डिस्टेंस दिया गया है, कोई डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है, जो कि मैंने d से शो किया हुआ है, और वो कितना है 3.00 × 10⁻18 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर
10 की पावर 18, मैंने कहा है ना अगर कोई प्रीफिक्स है तो उसकी जगह 10 की पावर लिख रहा है, अगर कोई 10 की पावर है तो उसकी जगह प्रीफिक्स। यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं है बल्कि 10 की पावर 18 है, तो 10 की पावर 18 का प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, वो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सा, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ई। तो ये जो मीटर है, मीटर अपनी जगह, 3.0 अपनी जगह, 10 की पावर 18 की जगह आ जाएगा एक्सा कैपिटल ई। यहाँ पर भी मैंने आंसर लिखा है 3.00 EM यानी कैपिटल ई में सम्राट एक्सा, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 18। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं यहाँ बहुत थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में के अर्थ टू सन डिस्टेंस इज यानी अर्थ से सन का जो फासला है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब डिस्टेंस यहाँ पर देखे 10 की पावर नहीं है, तो इन्हें आपको प्रीफिक्स सामने यूज नहीं करना, बल्कि प्रीफिक्स दिए हैं उनकी जगह हमने 10 की पावर लिख रहा है, 1 मिलियन 1 किलो। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, मिली जो है ये मिली है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। तो पहले मैंने नंबर लिखा है, ये डिस्टेंस दिया गया है तो इसको हमने डी से शुरू किया है, वो कितना है 149.6 किलो ये किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर किलोमीटर नहीं बल्कि मिलियन किलोमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा है मिलियन, ठीक है, और आगे के यानी किलोमीटर, तो इसकी जगह ये आपको डिस्टेंस दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है, ये जो मिली है ये एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6, तो उसी जगह मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया है। ये के किलो है, किलो का प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू, ये किलो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3, तो उसकी जगह मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया है। अब ये देखिए बेस से में ताकत आपस में ऐड होगी, मैथ का रूल है, मैथ के सिंपल ट्रिक्स हैं, अगर आपको मैथ आता है तो प्लीज बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर हम देखें बेस से में ताकत आपस में ऐड हो जाती है, यानी जब दो नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका बेस सेम हो, तो आप बेस यानी सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाया करती है। तो यहाँ पर आपके पास सेम है तो पावर 6 + 3 9 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपको पता है ये वेरी बेसिक के वैसी ये आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट आया है मल्टीप्लाई 10⁹ मीटर अपनी जगह। अब 10 की पावर 9 जो है ये प्रीफिक्स अगर इसकी जगह यूज करें वो क्या होता है गीगा, ठीक है, जिसका सिंबल होता है, जिसका सिंबल जी कैपिटल जी, तो ये वो नंबर, ये 10 की पावर 9 की जगह गीगा, जी और मीटर अपनी जगह। तो आपने देखे ये सी पार्ट को भी कन्वर्ट कर दिया है, यानी जहां पर प्रीफिक्स थे वहां पर आपने 10 की पावर यूज किया है, जहां पर 10 की पावर थे वहां पर आपने प्रीफिक्स यूज किया है, और जो डिस्टेंस है वो आपके पास कन्वर्ट हो गया है। सेकंड नंबर पे एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, वो है कि एन एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। एंगस्ट्रॉम कहते हैं यूनिट ऑफ एक लेंथ है, डिफाइंड एज, जिसको हम डिफाइन यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, which is of order of diameter of an atom, जो कि मतलब सपोज करिए डायमीटर होता है किसका, एटम का। अच्छा, इसका एक पार्ट निकेट कहता है कि हाउ मेनी नैनोमीटर इन वन एंगस्ट्रॉम के अंदर हमारे पास कितने नैनोमीटर होंगे। एंगस्ट्रॉम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए उसके ऊपर, तो डॉट समझ ले, यहाँ कोस छोटा सा समझ ले, हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 के, यहाँ पर उन्होंने खुद बताया है। तो आपको नैनोमीटर में चाहिए, तो नैनोमीटर हमारे पास पता है, नैनोमीटर किस चीज के बराबर होता है 10 की पावर -9। जब आप इस पे डिवाइड कर देंगे, डिवीजन से आपके पास जो नंबर आएगा यानी वो आपके पास आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर, यानी आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, यहाँ यूं समझ ले हम कितने नैनोमीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में, तो होते हैं 0.1 नैनोमीटर। ओके, तो ये इसका ए पार्ट। बी पार्ट के अंदर कहता है कि हाउ मेनी फेम्टोमीटर इन 1 एंगस्ट्रॉम, पहले नैनोमीटर था एंगस्ट्रॉम के अंदर, अब कहता है एंगस्ट्रॉम के अंदर फेम्टोमीटर। फेम्टो जो है ये प्रीफिक्स है, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -15, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है फेम्टो 10 की पावर -15। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10 की पावर -10 के, ये इधर गिवन है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि आपको ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 के बराबर है तो सिंपल है, आपने फेम्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फेम्टोमीटर को इस पे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। फेम्टोमीटर जो बराबर होता है 10 की पावर -15 के, तो मैंने -15 डिवाइड कर दिया है, तो इसको जब आप काट देंगे तो आपके पास 10 की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 10 की पावर
5 ये कैसा आता है ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा देखिए। ऊपर हमारे पास है 10 की पावर -10, नीचे 10 की पावर -15। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा -15 था, हो जाएगा +15। तो फिर वही वाली बात है, बेस सेम है, ताकतें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये -10 है, ये +15 है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 5 जो है ये इसका मतलब क्या है 5 0, यानी 5 0 हमने इसका मतलब ऐड करने हैं। तो इसको अगर हम जीरो एक्सपेंड करते तो ये बराबर होता है, बराबर हो जाता है 10000 फेम्टोमीटर। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 5 फेम्टोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट के अंदर कहता है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1.0 नैनोमीटर। या अब देखिए पहले नैनोमीटर कितने होते हैं एंगस्ट्रॉम में, अब एंगस्ट्रॉम में, लेकिन 1.0 नैनोमीटर के अंदर कितने एंगस्ट्रॉम होंगे ये आपने बताना है। सिंपल है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था कि एक एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने होंगे, आपने नैनोमीटर को डिवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम के अंदर हमने देखना है तो हम एंगस्ट्रॉम को इस पर डिवाइड कर देंगे। नैनोमीटर पता है 10 की पावर, इसकी वैल्यू नैनोमीटर की कितनी होती है 10 की पावर -9, यहाँ पर मैंने लिखी भी है। तो ऊपर वो लिख देंगे, नीचे एंगस्ट्रॉम वही जो गिवन है 10 की पावर -10, उसको डिवाइड कर देंगे। यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यानी एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर के अंदर कितने होंगे 10 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा थर्ड नंबर पे आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई है। ठीक है, 299792458 मीटर पर सेकंड। सी से मुराद स्पीड ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो हमारे पास सी है, चूंकि स्पीड है तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, ये कहता है कि राइट दिस वैल्यू इन सिग्निफिकेंट नोटेशन। इस नंबर को या ये जो वैल्यू है इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब उसके रूल्स हैं, वो रूल्स जो है मैंने पढ़ाए हैं, पूरा जो है टॉपिक मैंने जो है अपलोड किया हुआ है, तो वो रूल थोड़ा सा आप देख ले। यहाँ पर भी हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लिखते हैं वो नंबर हमने लिख लिया है। आप इसमें क्या करते हैं दूसरे स्टेप में कि डेसिमल ढूंढते हैं, कहाँ पर है इसका डेसिमल, कहीं पर नहीं है तो इसका मतलब लास्ट पर हमारे पास यहाँ पर इसका डेसिमल होता है। डेसिमल से मुराद पॉइंट, इस जगह पर इस डेसिमल को मूव करवाना है कहाँ तक, 1 से लेकर 10 के बीच तक। मेंटिसा हमने बनाना है, मेंटिसा 1 से लेकर 10 के बीच में होता है। तो इसको हम पॉइंट को उठा देंगे 2.9 जो है 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे, देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट को लेकर आ गए। अब ये सारा नंबर बाकी वैसे का वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 8। 10 की पावर 10 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जनरल जो है साइंटिफिक नोटेशन का एक जनरल फॉर्म है, वहां मल्टीप्लाई 10 की पावर भी लिखते हैं। पावर मैंने 8 क्यों लिख दी, क्योंकि ये जो पॉइंट है आप कितने हिस्से इधर लेकर आ गए वो आपने नोट करना है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हम डिजिट एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले गए, लेकिन कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो प्लस +8 हमारे पास आएगा मीटर पर सेकेंड। अगर लेफ्ट से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे माइनस आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा। राइट से लेफ्ट की तरफ जो पॉइंट को हमने मूव करवाया है तो उस वजह से 10 की पावर +8 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, इसके और भी पार्ट है जो कि हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं बल्कि नेक्स्ट बोर्ड पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो थर्ड हमारे पास न्यूमेरिकल है उसका बी और सी पार्ट हमने सॉल्व करना है। बी पार्ट के अंदर कहता है कि एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट 2, यानी बी पार्ट को मजीद आपके पास 2 और पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आप यही जो स्पीड ऑफ लाइट है पहले पार्ट में कहता है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी स्पीड ऑफ लाइट को 5 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राइट करो, लिखो। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है, देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में ही दिया गया था, तो वो मैंने पहले वो लिख लिया है, उसको हमने कन्वर्ट भी किया था सिग्निफिकेंट फॉर्म में, यहाँ पर मेंशन किया है। वो बराबर था 2.9979245 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट के बाद 4 और डिजिट्स ऐड करते हैं, 5 हो जाएंगे, यानी
1 2 3 4 5 सिंपल, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन था। बाकी मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर वो वैसे का वैसे रहने देना है। इसको कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये जो नंबर थे यानी जो स्पीड ऑफ लाइट थी इनको आपने 5 फिगर के अंदर शो करना है, जो हमने शो कर दिया है। उसी का यानी बी पार्ट का एक और जो सब यानी दूसरा पार्ट है वो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी वही जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको क्या करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमें शो करके दो। ठीक है, यानी यहाँ पर वो इसमें हमने 4 में किया था, इसमें 3। अब यहाँ पर 3 कैसा है देखिए, सुनिए, जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 2 आपके पास 3 हो जाता है, तो 3.00। तो ये कितने फिगर हो गए 3, एक यानी 1 2 3 सिंपल 3 फिगर में आपने शो कर दिया है। बाकी इसको कुछ नहीं कहना, इसको कुछ नहीं कहना, सिर्फ कहा गया है जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको 3 डिजिट्स के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राइट करो, और इसमें आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राइट करने को कहा गया है, जो हमने लिख लिया है। नंबर 4 क्वेश्चन में कहता है, नंबर 4 के आपके पास स्पीड डायरेक्शन हमारे पास 5 पार्ट है, बड़ा ही सिंपल है। बस इसमें आपको क्या करवाया जा रहा है, यानी आप प्रीफिक्स जो है उसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, वो आपसे याद करवाए जा रहे हैं कि प्रीफिक्स है जो आपको सही से याद हो जाए। तो अब प्रीफिक्स जो टॉपिक है, जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप वहां पे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10, यानी ये जो नीचे क्वेश्चन हमने दिए हैं, यानी ये जो पार्ट्स दिए हैं इसमें कुछ प्रीफिक्स हमने यूज किए हैं, उन प्रीफिक्स की जगह आपने 10 की पावर लिखना है, यानी प्रीफिक्स को 10 की पावर के अंदर कन्वर्ट करना है, सिर्फ प्रीफिक्स को, बाकी नंबर को कुछ नहीं करना, बाकी चीजों को वैसा का वैसे लेना देना है। तो एक पार्ट के अंदर आपको नंबर दिया है 7 नैनोमीटर। अब इसमें हमने प्रीफिक्स कौन सा है, नैनोमीटर। मीटर एक यूनिट है, क्योंकि प्रीफिक्स प्री का मतलब फर्स्ट, यानी ये ऐसा यूनिट से पहले आता है, तो मीटर ऐसा यूनिट, उसके साथ प्रीफिक्स हमारे पास नैनो है। नैनो हमें पता है वो बराबर होता है 10 की पावर -9, तो हमने सिर्फ नैनो की जगह जो प्रीफिक्स है उसकी जगह 10 की पावर वो वैल्यू लिखनी है जो उस प्रीफिक्स की है, बाकी नंबर को कुछ नहीं कहना। 7 वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई नैनो की जगह 10 की पावर -9, मीटर अपनी जगह, सिंपल। अगले पार्ट में भी ऐसा है, 96 मेगावाट आपको दिया गया है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो बी पार्ट के अंदर भी आपको एक नंबर दिया गया है, यानी 96 मेगावाट। वाट जो है आपके पास यूनिट है, उसके साथ मेगा प्रीफिक्स है, तो मेगा में पता है वो होता है 10 की पावर -6, यानी मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 होती है। तो यहाँ पर मैंने 9, यानी बाकी नंबर को मैं पहले पूछूंगा एक पार्ट में, बाकी नंबर को कुछ नहीं कहना, प्रीफिक्स की जगह 10 की पावर लिखना है, तो मैंने मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख दिया है, उसकी अपनी वैल्यू, वाट अपनी जगह। अब अगर आप इसको मजीद छोटा करना चाहते हैं तो पॉइंट यहाँ पर आपके पास लास्ट पर मौजूद होता है, तो हम इसको मूव करवा देंगे, 9.6 हो जाएगा। एक बार मूव करवा दिया है, कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर 1 आएगी प्लस में, तो 1 जो है वो 6 में ऐड हो जाएगा, वो आपके पास 7 हो जाएगा, तो नंबर जो था वो आपके पास बन जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 वाट। अब सी के अंदर है 2 गीगाबाइट, यानी इसमें प्रीफिक्स है वो गीगा है, बाइट यूनिट है, 2 नंबर है, तो गीगा हमें पता है वो होता है 10 की पावर 9, तो गीगा की जगह सिंपल 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बाइट हो, तो ये 2 थोड़ा सा मैं सही क्लियर लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बाइट, तो ये भी कन्वर्ट हो गया है। अब अगला DF43 पिको फराड, यानी पिको जो प्रीफिक्स है उसकी जगह आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। पिको में पता है वो बराबर होता है कितना, पिको यहाँ पर मैं सेट पे लिख देता हूँ, पिको हमारे पास बराबर है 10 की -10 की, यानी 10 की पावर -12, तो पिको की जगह 10 की पावर -12, 43 अपनी जगह, फेराड अपनी जगह। अब इस नंबर को मजीद आपने छोटा करना है, तो जिस तरह ऊपर वाला किया था, पॉइंट यहाँ पर मौजूद होता है तो हम उसको उधर मूव करवा देंगे, तो आपके पास ये नंबर हो जाएगा 4.3। चूंकि आप नंबर को उधर मूव करवाए तो 10 की पावर +1 एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो इसके साथ अगर प्लस माइनस कर देंगे तो ये -12 से -11 हो जाएगा, फेराड अपनी जगह। फिर ये जो पार्ट है उसमें आपको 2 मिलीमीटर का है, तो 2 अपनी जगह, मिली की जगह 10 की पावर -3, क्योंकि मिली बराबर होता है 10 की पावर -3 के,
मीटर अपना जो उसका यूनिट है वो वैसे का वैसे लिख दिया है। अब क्वेश्चन 5 को जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाता है। जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने हल कर दिया है और फोर्थ जो था वो हो गया है। 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको नंबर दिए गए हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस 5 के दो हमारे पास पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ए में कहता है मास ऑफ बैक्टीरिया, यानी आपको ओके स्टूडेंट्स, तो बी ए जो पार्ट है उसमें मास ऑफ बैक्टीरिया आपको दिया है, यानी कोई नंबर आपको दिया है वो है 0.0000, यानी बहुत ही बड़ा नंबर है, लास्ट पे 5 kg। तो अब आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है तो डियर स्टूडेंट उसके रूल्स हैं और रेगुलेशन है, उनको आपने समझना होगा। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है, उसका जो पूरा एक लेक्चर है वो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इधर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि हम पहले ये देखते हैं पानी कहाँ पर है, पानी यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। फिर इसको मूव करवाते हैं 0 से लेकर ये 1 से लेकर 10 के बीच तक, तो इसको मूव करवा देंगे ऐसे, मूव करते करते लास्ट पर ये पानी यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो मूव हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 5.0। अब कितना आपने मूव करवाया है वो हम क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर -12। इसलिए लिखा है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, यानी आपने मूव करवाया 12 पॉइंट्स मूव करवाया, तो आपने यहाँ पर लिख दिया देना है लास्ट में यूनिट अपनी जगह, तो ये नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया है। बी पार्ट के अंदर कहता है डायमीटर ऑप्शन, डायमीटर ऑप्शन आपको दिया गया है। अब इसके अंदर डेसिमल्स आपके पास पॉइंट कहीं पर नहीं है, तो कहीं पर नहीं है, वही जो है लास्ट पर होता है, तो इसको आपने मूव करवाना है कहां तक, इस जगह तक, यानी 1.3 के बीच में इसको मूव करवाना है। जितने पॉइंट आपने मूव करवाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पॉइंट आपने मूव करवा दिया है, तो वो आपने 1.39 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 उसकी जगह वैल्यू लिख देनी है और मीटर अपनी जगह, तो ये एक नंबर है आपके पास, ये भी कन्वर्ट हो गया है किसमें, साइंटिफिक फिगर में। साइंटिफिक फिगर में हम पहले करते हैं कि पॉइंट ढूंढते हैं, पॉइंट को फिर मूव करवाते हैं, जितना मूव करवाया है उसको नोट करते हैं, फिर उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। सिंपल है। अगर आप राइट की तरफ यानी आपने पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर गए हैं तो हम प्लस लगाते हैं, अगर आपने लेफ्ट से राइट की तरफ ले गए तो आपको हमने माइनस लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था जो न्यूमेरिकल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सीक्वेंस के साथ सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक करके अपलोड भी किए हैं। वो आप वहां से कंसेप्ट भी ले सकते हैं, डेफिनेशन भी मैंने वहां पर दी है, एग्जांपल्स भी दिए हैं, और आप वहां से अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैंने काफी कोशिश की है कि आसान से आसान बना सको। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो जो है आज के न्यूमेरिकल आपने सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।